आज हम भारत के जिस हिस्से में जाने वाले हैं उसे कॉफी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ कॉफी के बागान नहीं, चाय के भी बागान हैं। मॉनसून में यहाँ की ड्राइव्स का अलग ही मजा है। जहां पर नजर घुमाएंगे वहां पर हरियाली दिखेगी या खुद को बादलों के बीच में पाएंगे। आप चाहें या ना चाहें, लेकिन इस जगह पर आप अपने दिल का कोई हिस्सा छोड़ ही आएंगे। From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. इस वीडियो में चिकमगलूर के बारे में पूरी जानकारी है, जैसे कि चिकमगलूर कैसे पहुँचें, कहाँ रहें और 3 दिन में कौन कौन सी जगह घूमें। तो यस, ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। I want to keep one room but do a lot of things, like, I'm putting up a barbecue. I want to do like a cafe. I want to do something like, something where like I want to have a gym. So if people come, like they should feel like it is fun to be here. And they're not missing anything, but I'll not expand. It'll be just one room. Around 30 kilometer stretch belongs to the Cafe Coffee Day owners. Wow. And they own around tens of thousands of acres. आज हमारा पहला दिन है। हमें ब्रेकफास्ट करना है और आंटी ने कल भी हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। शी मेड ट्रेडिशनल कन्नड़ फूड एंड इट वाज सो अमेजिंग। एंड आई हैव आस्क्ड श्वेता स्पेसिफिकली कि मुझे ना लोकल क्यूजीन ही खाना है। एंड दिस इज़ लाइक अ प्योर वेजिटेरियन हाउस, तो वेजिटेरियंस के लिए you will get a lot of options. So yeah, I'm very excited for the breakfast today. So let's go have breakfast and then leave to explore the city. चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना होम स्टे। तो ये है मेरा होम स्टे, अ ट्रेडिशनल कन्नड़ हाउस विच इज़ रन बाय अ मदर डॉटर डुओ। और ये है हमारे रूम जहाँ हम रह रहे हैं। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। What I really like about this room is the personal touch that Shweta has given to this room. Like she has put her dolls. This is a mud house but has all the modern amenities that you can probably think of. So it's a perfect blend of tradition and modernism. लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट इस रूम का है रूफ़। यहाँ पर श्वेता ने ग्लासेस लगा रखे हैं जिससे नेचुरल लाइट कमरे के अंदर आती है और एक टाइम के बाद कमरा पूरा नेचुरल लाइट से भर जाता है, विच इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। इस कमरे में कुल 4 लोग रुक सकते हैं और यहाँ पर एक किचन और एक वॉशरूम भी है। Show you the washroom, which is like very big, bigger than the room actually. It is traditionally made, लेकिन ये पहले मड का था। वॉशरूम का इन्होंने सीमेंट का कर दिया है ताकि गेस्ट को आसानी हो। लेकिन look at this side which is fully traditional। तो ये जो है ना, इधर पर
दिस इज लाइक अ नेचुरल गीजर काइंड ऑफ थिंग। पानी है ये, हमेशा हमेशा गर्म रहता है। कम नहीं हो, आई जस्ट लाइक शो यू जस्ट how hot it is, and it is there, so it's like a 24/7 natural geyser, which is like awesome. Like on the other note, this whole roof, यहाँ से जो ये glasses लगे हुए हैं और natural sunlight आती है, it's just amazing. I really love the whole concept of this washroom. It is traditional, but at the same time it has modern amenities, so it's like a perfect blend. आपके रूम के जस्ट बाहर एक झूला है और पूरा होम स्टे ग्रीनरी से भरा हुआ है। एक्चुअली इट्स सिचुएटेड अमिड्स नेचर, तो एकदम परफेक्ट है। अगर आपको एकदम नेचुरल रिट्रीट चाहिए उसके लिए ये परफेक्ट है। फिर आपके पास एक स्पेस है जस्ट सामने, जहाँ पर आप बैठ के ऑफिस का काम कर सकते हैं, टी कॉफ़ी सिप कर सकते हैं। देन यू हैव अ डाइनिंग एरिया जहाँ पर आपको बहुत ही टेस्टी खाना सर्व करा जाता है। आई एम टेलिंग यू, इट विल बी द बेस्ट फूड दैट यू विल एवर हैव, बिलीव मी। तो अगर आप लोकल एक्सपीरियंस चाहते हैं, आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस प्लेस, दिस होम स्टे फॉर योर नेक्स्ट विजिट टू चिकमगलूर। तो हम रेडी हो चुके हैं और निकल चुके हैं अपना पहला दिन एक्सप्लोर करने चिकमगलूर में। पहले स्टॉप जहाँ हम जा रहे हैं उसका नाम है अबेगुंडी वाटरफॉल, और इसके लिए हमने जो हमारी होस्ट की कार थी उसको ही लिया है, एंड दे चार्ज 15 रुपीज पर किलोमीटर फॉर दैट। एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द डे, सो लेट्स गो। I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. तो हम लोग पहुंच चुके हैं अबेगुंडी वाटरफॉल। आई थिंक इट्स अ बिट टूरिस्टी प्लेस, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे क्योंकि आज संडे भी है, और बस हमें कुछ थोड़ी सी सीढ़ियाँ नीचे उतर कर जाना है। लेट्स गो। That we get one chance. You will never regret the things that we'll do. 'Cause I wanna drive through the summer night, and when we are old and gray, we'll look back at this summer night. तो हम लोग वापस आ रहे हैं अबेगुंडी वाटरफॉल से, एंड लाइक इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। बहुत ही ओकेश काइंड ऑफ वाटरफॉल है, बट उससे भी ज़्यादा वहाँ पे बहुत लोग थे, तो इट्स अ वेरी टूरिस्टी प्लेस। तो एक है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप सुबह एकदम मॉर्निंग में 9-10 बजे तक आ जाओ। 8 बजे से वाटरफॉल खुल जाती है। आई थिंक तब आपको कम लोग देखने को मिलेंगे और आप ज़्यादा मज़ा ले पाओगे। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है मंजराबाद फोर्ट। जब आप वाटरफॉल से वापस आते हो एबी वाटरफॉल से, तब रास्ते में ही पड़ता है, एंड वी हैव टू वॉक अ बिट टू रीच द फोर्ट। सो या, लेट्स डू इट। फोर्ट बनवाया था टीपू सुल्तान ने 1792 में। ऐसा कहते हैं कि व्हेन ही केम टू मजीराबाद ही वाज enchanted by the beauty, so he made a fort। तो बस, और कोई रीज़न नहीं है, और इसका नाम उसने रख दिया मंजराबाद। सो ऐसे जलवा होना चाहिए, जहाँ जो मन करे वहाँ बनवा दो। It's like a viewpoint, so if you're very fond of great viewpoints, I think this is a good place to come. So it's raining a little bit and the whole view is so gorgeous. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे लगा नहीं था यहाँ पे इतना अच्छा लगेगा, but at least मतलब it reminds me of the Chapora Fort in Goa, and you can sit here for hours and spend time. तो काफ़ी astonishing है। So now we are back
टू आवर होम स्टे एंड मैंने चेंज वेंज कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने। हालांकि लंच के लिए बहुत लेट हो गया है, बट लेट्स गो हैव लंच बिकॉज वी आर वेरी वेरी हंग्री। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। सो या लेट्स गो। This is called Vangi Bath. So basically, it's made with what is this? The brinjal. It's actually grown here, the brinjal, in our backyard. So the brinjal, and there's a certain kind of a masala which is very very unique to that particular rice only. So is it a Maharashtrian dish? They make it in Karnataka also, but we call it Vangi Bath because Vangi is a thing that it's called in Maharashtra. Okay, and this is curd rice. This is curd rice. Okay, Vangi Bhat and curd rice and And papad. that's the typically that's the what to say combination. So if you go to Bangalore, any hotel, any restaurant, they will give you like if you say Vangi Bhat, curd rice comes like a card of it. Oh. तो अभी हम लोगों ने लंच करके थोड़ा रेस्ट कर लिया और अब हम लोग जा रहे हैं पास में। ऐसा हमारी होस्ट ने बताया है कि होम स्टे के पास में एक छोटी सी लाइक रिवर स्ट्रीम भी है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो लेट्स सी। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये लड़की यहाँ पे गाय चराने आई थी पर इसकी सारी गाय भाग गई हैं। तब ये डंडा लेके इधर उधर अपनी गाय देख रही है और उन्हें बुला रही है। एक गाय कैमरे के पीछे है। सो बाय गाइस। with you and I, the future is bright. गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो कल से ना, कल शाम से ही पानी बरसे जा रहा है, बरसे जा रहा है, बरसे जा रहा है। सो आई डोंट नो कि आज हम कितना एक्सप्लोर कर पाएंगे, बट टुडे इज़ ऑल्सो माई बर्थडे। तो ये बेसिकली बर्थडे ट्रिप था जो हमने लिया। आई वॉन्टेड टू बी आउट देयर एक्सप्लोरिंग समथिंग एंड डूइंग दी थिंग दैट आई लव द मोस्ट, दैट इज़ ट्रैवलिंग। तो इसलिए हम लोग चिकमगलूर आ गए थे और बारिश हुई जा रही है। तो मुझे नहीं पता कि हम कितना एक्सप्लोर कर पाएंगे कितना नहीं। बट ऑल्सो आज सुबह ही सुबह मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, क्योंकि बर्थडे में तो आपको एकदम से ज्ञान आ जाता है ना और आप सोचते हो नया साल स्टार्ट हो रहा है, हर चीज़ एक नए जज्बे से स्टार्ट होगी। तो मैंने खुद से बोला है कि आई विल ट्राई टू टेक एवरीथिंग स्लो इन माई लाइफ। आई वोंट स्ट्रेस अपॉन द थिंग्स दैट आई कांट कंट्रोल। लाइक टुडे, आज बारिश हो रही है तो मैं स्ट्रेस नहीं करूँगी मैं कहाँ कहाँ जाने वाली हूँ। आई विल जस्ट इन्जॉय द मोमेंट इवन इफ इट इज़ लाइक जस्ट staying in this resort and having my favorite food and talking and everything like that. तो बस हम लोग तैयार हो गए हैं और अब निकलने वाले हैं सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। कल रात को देव एंड श्वेता जो हमारी होम स्टे की होस्ट थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन किया था एंड वी हैड अ लवली टाइम। इट वाज सच अ सिंपल, परफेक्ट एंड माई काइंड ऑफ बर्थडे। हमने 2-3 बजे तक बातें करी। लेट्स सी हाउ टुडे गोज़ एंड आई होप कि मैं आपको कुछ ऐसी जगह दिखा सकूं जो आप चिकमगलूर आएँ तो आपको एक्सप्लोर करने में मज़ा आए। ओके, सो हम लोग निकल चुके हैं, बारिश बंद हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आज क्योंकि बर्थडे है तो जो पहली डेस्टिनेशन, पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है टेम्पल। सो आई एम गोइंग टू अ टेम्पल नियर बाय और उसके बाद हम बाकी जगह एक्सप्लोर करेंगे। अन्नपूर्णा टेम्पल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है
और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आके दर्शन करते हैं तो आपको अन्न की कमी कभी नहीं होगी। यहाँ पर आपको 3 टाइम्स मील भी मिलता है और सबसे अच्छी बात है कि आपकी कास्ट क्या है, आप किस रिलीजन के हैं, ये मैटर नहीं करता। आप यहाँ पर आके खा सकते हैं फ्री फूड और इट वॉज वेरी वेरी टेस्टी। अंदर अलाउड नहीं था वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो मैंने नहीं की, लेकिन आपको बहुत तरह तरह के चावल मिलते हैं। और देख तुम्हें कैसा लगा? मतलब मुझे बहुत टेस्टी लगा और मीठे चावल कितने अच्छे थे। मीठे चावल और मतलब बहुत अलग टेस्ट था और इट वाज वेरी गुड। हाँ, तो आई थिंक अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और आप मतलब टेम्पल जाने के फॉन्ड हैं, दिस इज़ अ वेरी नाइस टेम्पल टू विजिट टू। और आप यहाँ पर आके खाना ज़रूर खा के जाना, ठीक है? मतलब ज़रूर से ज़रूर खा के जाना। इट वाज वेरी 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 नाइस। Now in the tea estate of Chikmagalur. सबसे ज़्यादा आयरॉनिक बात यह है कि चिकमगलूर इज़ फेमस एंड नोन एज कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो कॉफ़ी की खेती स्टार्ट हुई थी ना, वो चिकमगलूर से हुई थी। तो यानी दिस इज़ लाइक द फर्स्ट टाउन वेयर कॉफ़ी प्लांटेशन बिगैन। तो हम लोग अभी टी स्टेट में हैं और यहाँ पे चाय की भी खेती होती है। लेकिन इसके पीछे जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो है कहानी। जो इसके पीछे पूरी कहानी है कि यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन आखिर शुरू कैसे हुआ। तो एक सूफी संत है बाबा बुदान, इनके नाम पर यहाँ पर एक हिल पॉइंट व्यू भी है, जहाँ हम लोग शायद नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत बारिश हो रही है और यहाँ से थोड़ा दूर है जहाँ हम रह रहे हैं। तो वो अरब गए थे और अरब में उन्होंने देखा कि कॉफ़ी की खेती होती है। वहाँ से वो कुछ बीज क्या कुल 7 बीज चुपके से इंडिया ले आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने कॉफ़ी की खेती शुरू की थी। जो अरेबिका कॉफ़ी है वो ऐसे ही इसके नाम पर पड़ी क्योंकि उसे उन जो बीजों को अरब से लाया गया था। ये जो स्टोरी है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है। इससे ये पता चलता है कि समटाइम्स योर लिटिल एफर्ट्स गोज अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। जस्ट इमेजिन अगर बाबा बुदान कॉफ़ी के वो बीज ना लाए होते तो क्या हम कॉफ़ी की खेती देख पाते? तो लेकिन अभी आपको हम दिखाते हैं ब्यूटी टी स्टेट की। एंड अमेजिंग ब्यूटीफुल बारिश हो रही है, चारों तरफ हम टी प्लांटेशन से घिरे हुए हैं और पूरे बादल नीचे तक आ रखे हैं। इट्स जस्ट सुपर ब्यूटीफुल, समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। Beautiful morning from Chikmagalur, and it's our 3rd day in Chikmagalur, also the last. And today Shweta is driving us to this peak called Devan Mare. But it's 7:30 in the morning, and we are off to this peak, and the weather is really beautiful. So yeah, let's go. हमारी गाड़ी का इंजन हीट अप हो गया था, तो अभी हम उसको कूल डाउन होने का वेट कर रहे हैं। एंड वी आर क्लाइंबिंग टू दिस लिटिल हिल दैट वी सॉ। बहुत ही सुंदर सराउंडिंग्स हो रही हैं और बारिश हो रही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल।
हैव रीच देवर माने और आप देख सकते हैं कि हम पूरा बादलों से घिरे हुए हैं. सो श्वेता बता रही थी कि इट्स अ वेरी लाइक गुड पॉइंट टू कैच अ सनराइज एंड सनसेट. लेकिन ऑब्वियसली अब इतने बादलों में तो हमें कुछ नहीं दिखने वाला. बट दिस इज सो फ्रीकिंग ऑसम. ओह माय गॉड. सो बेसिकली देवर माने मीन्स अबोर्ड ऑफ गॉड्स. तो एक्चुअली ये पूरी फुल वाइब वो दे रहा है. इट्स लाइक इंद्रलोक. आई मीन इंद्रलोक और हर तरफ बादल ही बादल है. So, yeah. If there is something we need, it's a leap of faith. Step away from the comfort zone and be a little brave. So take a look around you. How far can you see? How far do you think you can run? Standing on your knees. It's a beautiful world out there. Just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. It can be a bit frightening. It's something you don't know. You need a little enlightening. It'll make you go. It's a beautiful world out there. Just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. So we have reached Mulyangiri, which is the highest peak in Chikmagalur, and it is so windy and so cold. बाप रे हालत खराब हो रही है. और देव शर्मा कैसा लग रहा है? कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दो. मैं इस लड़की के चक्कर में पड़ गया. So like we are just about to reach. कुछ भी यहाँ से दिख नहीं रहा है व्यू वगैरह. पर हमारा ड्राइवर बता रहा था कि विंटर्स के टाइम बहुत ही क्लियर व्यू रहता है. यहाँ से पूरा चिकमगलूर दिखता है. या मतलब पूरी सिटी जो भी नीचे है वो दिखती है. बट राइट नाउ नथिंग इज विजिबल बट इट्स वेरी वेरी ऑसम. तो भाई बहुत ठंड है. चलिए. सो गाइस वी हैव टू क्लाइंब 500 स्टेयर्स. ऑलमोस्ट 400 to 500 के बीच में स्टेयर्स है जो हमें क्लाइंब करनी है. और वो भी इतनी सुपर विंडी स्टेट में. दिस इज गोइंग टू बी एडवेंचरस. सो लेट्स गो.
हाय गाइस, अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन चिकमंगलूर। और आज हमारा यहाँ पे लास्ट दिन है। बस अब हम सामान सारा पैक वैक करके बस निकल ही रहे थे। हमारा बहुत अच्छा स्टे रहा यहाँ पे। बारिश अभी भी हो रही है, बहुत अच्छा मौसम था। एंड all in all we had such a great trip, and it's very hard to say goodbye to this place which is incredibly raw, pure and beautiful. अगर आप आ रहे हो बैंगलोर से या बैंगलोर जा रहे हो तो रास्ते में ही बेलूर पड़ता है, जहाँ पर ये टेम्पल है। इट्स वेरी गॉर्जियस एक्चुअली। तो अगर आप खुद की कार से आ रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पर रुकना और आप ये टेम्पल जाना। आप एक और ऐसी टेम्पल डेस्टिनेशन है यहाँ पर हालेबेडू, जहाँ पे भी बहुत सुंदर टेम्पल है, वहाँ भी जा सकते हैं। वी आर स्किपिंग इट क्योंकि हमारी बस है यहाँ से। तो बस ये था चिकमंगलूर का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।